विज्ञान विषय है उसके अंतर्गत जो है हमारा टॉपिक है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक में संबंध। कल हमने पाठ्यचर्या के बारे में जो है अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो पाठ्यचर्या होती है वह पाठ्यचर्या का अर्थ क्या होता है, पाठ्यचर्या जो है किस प्रकार से शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए महत्व रखती है। अब देखिए जो पाठ्यचर्या जो होती है वह शिक्षार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक के लिए भी वह आवश्यक होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि उसे कक्षा में किस तरीके का अध्ययन करवाना है तथा किन किन लक्ष्यों का जो है बोल सकते हैं कि किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति जो है छात्रों को करवानी है। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या है वह छात्रों को भी यह ज्ञात करवाती है कि उन्हें जिस कक्षा में वह अध्ययनरत है उसमें कौन कौन से उद्देश्य उन्हें प्राप्त करने हैं और कौन कौन से लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। तो यह था हमारा पाठ्यचर्या। आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम, अब जब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की तो पाठ्यक्रम को पढ़ने से पूर्व हमें यह पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के अर्थ की। पाठ्यक्रम का अर्थ, अब देखिए पाठ्यक्रम का अर्थ है, देखिए पाठ्यक्रम जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी अर्थ या फिर हिंदी में रूपांतरण है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाठ्यक्रम शब्द, पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के करिकुलम, करिकुलम शब्द का, करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, यह हमारे करिकुलम शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। अब देखिए यह तो बात करी हमने कि यह किसका हिंदी रूपांतरण है। अब बात करते हैं करिकुलम शब्द की उत्पत्ति। तो देखिए करिकुलम शब्द जो है वह लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से लिया गया है, अर्थात करिकुलम शब्द, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से, क्यूरर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है दौड़ का, दौड़ का मैदान। अब देखिए जो हमारा पाठ्यक्रम शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब जो करिकुलम शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है हमारी लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से हुई है। ठीक है, अब जो क्यूरर शब्द है उसका जब अर्थ निकाला गया तो उसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। देखिए जिस तरीके से एक बालक को जब किसी मैदान में दौड़ लगानी होती है तथा वह जब दौड़ लगा करके पूर्ण रूप से मैदान में दौड़ लगा लेता है तो वह अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को आसानी से और सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जब एक शिक्षार्थी या फिर एक विद्यार्थी पाठ्यक्रम को पूर्ण तरीके से पढ़ लेता है तथा उसमें निहित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह उसमें आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए जो पाठ्यक्रम होता है उसकी तुलना जो है हमारे दौड़ के मैदान से इसीलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार से जो बालक है जब वह अपनी दौड़ पूरी कर लेता है तो वह दौड़ में सफलता प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार जब शिक्षार्थी अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लेता है तो वह आसानी से उस पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को और उसमें निहित उद्देश्यों को पहचान पाता है और उन्हें सफलता से प्राप्त कर लेता है। यह तो था हमारे पाठ्यक्रम का अर्थ। अब जब हम पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें हमें जो है पाठ्यक्रम से निहित कुछ जो तथ्य होते हैं वह हमारे समक्ष स्पष्ट होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि जो पाठ्यक्रम है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पाठ्यक्रम जो होता है आपने देखा होगा कि प्रत्येक कक्षा स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है वह अलग अलग होता है, यानी कि कक्षा के स्तर के अनुसार जो है पाठ्यक्रम का निर्माण
जाता है। जैसे छोटी कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम होगा वह छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के जो स्तर है उसको ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। जो माध्यमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है वह माध्यमिक स्तर के होंगे तथा जो उच्च स्तर का पाठ्यक्रम होगा वह उच्च स्तर के बच्चों के स्तर को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो देखिए जो पाठ्यक्रम जब बनाया जाता है तो उसमें विद्यार्थियों की योग्यता, उनकी क्षमता, ठीक है, उनकी रुचियों को ध्यान में रख करके उसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम विज्ञान विषय की। तो आपने देखा होगा कि छोटी कक्षाओं में जो विज्ञान विषय की किताबें होती है वह करके सीखने के सिद्धांत पर, करके सीखना, उसके सिद्धांत पर आधारित होती है। क्योंकि वर्तमान समय में विद्यार्थियों को जो है करके सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो पाठ्य पुस्तक होगी उसमें अधिक से अधिक जो है प्रयोगों की सहायता से जो है विद्यार्थियों को विज्ञान को समझाया जाता है। तो देखिए जो विद्यार्थी करके या फिर स्व अनुभव से कोई भी चीज सीखते हैं तो वह उसे दीर्घ समय तक अर्थात लंबे समय तक जो है उसे याद रखते हैं तथा उनमें जो है करके सीखने की योग्यता का विकास आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए जो पाठ्यक्रम होता है वो उनकी रुचि के अनुसार, जैसा आपने देखा होगा कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो है कई बार बहुत से चित्र होते हैं, तो चित्र होने के कारण जो है विद्यार्थी अपनी रुचि उसमें दिखाते हैं। अब हम देखते हैं इसमें हमारा पहला तथ्य निकल के आता है, वह है पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों की रुचि, योग्यता तथा क्षमता को ध्यान में रखकर होता है। अब देखिए जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो वहां पे देखा जाता है कि विद्यार्थियों का स्तर क्या है, विद्यार्थियों की रुचि किस प्रकार की होगी, उनकी में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि विद्यार्थियों के स्तर से, या तो कई बार क्या होता है कि पाठ्यक्रम जो है इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि या तो वह विद्यार्थियों से बिल्कुल उच्च स्तर का हो या विद्यार्थियों के बिल्कुल निम्न स्तर का हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब दूसरा तथ्य हमारे समक्ष यह आता है कि जो पाठ्यक्रम होता है वह इस प्रकार का साधन होता है जिससे कि शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा तथा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से की जाती है। अब देखिए पाठ्यक्रम जो होता है वह एक साधन के तौर पे भी हम मान सकते हैं जिसके द्वारा जो है विद्यार्थी शिक्षा तथा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अब बात करते हैं हम शिक्षा की, तो देखिए प्रत्येक स्तर पर जो है विज्ञान विषय का जो पाठ्यक्रम होता है वह अलग अलग होता है। तो जिस कक्षा में विद्यार्थी अध्ययनरत होगा तो वह उसके जब पाठ्यक्रम को पढ़ेगा तो उसमें जो भी लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए होंगे उस स्तर पर उन्हें वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं जीवन की, तो जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि जो हमारा विज्ञान विषय है वह किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली जितनी भी चीजें हैं वह सभी हमारी विज्ञान की देन है। जैसे पंखा है, मशीनें हैं, टीवी है, फ्रिज है, तो ये सभी चीजें जो है हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली होती है। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है वह आसानी से विज्ञान के थ्रू जो है या फिर विज्ञान पाठ्यक्रम जो है उसके द्वारा जो है आसानी से समझ सकता है। अब देखिए जैसे कि विज्ञान के अंतर्गत वह पर्यावरण के बारे में, या फिर कह सकते हैं हम कि पर्यावरण के अंतर्गत जो है जो भी चीजें आती है कि किस प्रकार से पर्यावरण को स्वच्छ
करना चाहिए, साफ रखना चाहिए, दूषित नहीं होने देना चाहिए। तो यह सभी चीजें जो होती हैं वह विज्ञान विषय के अंतर्गत ही पढ़ते हैं तथा उन्हें अपने दैनिक जीवन में भी आसानी से उतार सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के द्वारा जो है विद्यार्थियों को शिक्षा के अंतर्गत जो भी उद्देश्य होते हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वह उसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ जीवन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो भी लक्ष्य होते हैं उन्हें भी वह विज्ञान विषय के द्वारा जो है आसानी से समझ सकता है। अब हमारा तीसरा जो तथ्य इसके अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत वह है, देखिए तीसरा तथ्य यह है कि पाठ्यक्रम जो होता है वह निश्चित व तर्कपूर्ण क्रम में होते हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होता है। अर्थात यह अध्ययन का निश्चित व तर्कपूर्ण तरीका होता है। देखिए जो हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो विषय है उसका ज्ञान बहुत ही विस्तृत है, अर्थात विज्ञान का ज्ञान बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें देखने को मिलता है। लेकिन पाठ्यक्रम की सहायता से जो है विज्ञान विषय को प्रत्येक स्तर पर अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। अर्थात छोटी कक्षाओं में जैसे छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा जो है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है, सकारात्मक सोच को विकसित किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे उनके कक्षा स्तर बढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार से विज्ञान विषय के अध्ययन जो होते हैं वह भी बढ़ते जाते हैं। अर्थात जो विज्ञान विषय का जो पाठ्यक्रम है वह भी बढ़ता ही जाता है तथा उन्हें विज्ञान विषय में और अधिक जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि जो और अधिक निश्चितता होती है विज्ञान विषय की उसके बारे में पता चलता है। और कह सकते हैं कि तर्कपूर्ण क्रम भी होता है क्योंकि विद्यार्थियों को बचपन से ही जो है विज्ञान विषय में रुचि प्रदान करने के लिए जो करके सीखने पर बल दिया जाने लगता है, जिससे विद्यार्थी जो है करके सीखने पर, स्व अनुभव पर जो है विज्ञान विषय को एक विषय के तौर पर लेते हैं तथा उस पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता है विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में जो है बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो यह जो अध्ययन है वह पूर्ण रूप से निश्चित और तर्कपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि विज्ञान विषय में हम किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं, जैसे कक्षा में हमने जो है कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के किसी विलयन के बारे में पढ़ा। अब जब हम अगली कक्षा में जाएंगे या फिर हम आगे जब सफलता इस कक्षा में सफलता प्राप्त करके आगे की कक्षा में जाएंगे तो जो भी उसमें पाठ दिया होगा या जो भी प्रकरण दिया होगा वह हमारी पिछली कक्षा से संबंधित होते हैं। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि निश्चित तौर पर वह तर्कपूर्ण तरीकों पे हम जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए इसका थर्ड हमारा तथ्य आता है, यह अध्ययन के लिए निश्चित व तर्कपूर्ण है। क्योंकि देखिए पाठ्यक्रम जो होता है वह पूर्ण रूप से निश्चित होता है तथा तर्कपूर्ण भी होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से देखिए जो हमारा पाठ्यक्रम है वह पूर्ण रूप से जो है निश्चित होगा, तर्कपूर्ण होगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, छात्र के व्यक्तित्व या फिर हम कह सकते हैं छात्र के व्यक्तित्व को निर्मित किया जाता है। तो यह थे आपके, जब हम पाठ्यक्रम को देखते हैं या पाठ्यक्रम के अर्थ को समझते हैं तो ये तीन तथ्य हमारे समक्ष आते हैं, जिसमें हमारा पहला तथ्य था कि जो पाठ्यक्रम होता है वह विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप होता है, उनकी क्षमता के अनुसार होता है तथा उनकी रुचियों को ध्यान में रख करके उसका निर्माण किया जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट था कि पाठ्यक्रम को हम एक साधन के तौर पे भी ले सकते हैं जिससे कि विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा, जो भी वह शिक्षा ले रहे हैं, जो भी अध्ययन कर रहे हैं वह तथा उनके जीवन से संबंधित जो भी लक्ष्य होते हैं उनको आसानी से वह प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह जो पाठ्यक्रम होता है वह अध्ययन के लिए निश्चित व तर्कपूर्ण होता है, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व को जो है उसका विकास किया जा सकता है या व्यक्तित्व को निर्मित किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा कि जो पाठ्यक्रम होता है उसका अर्थ क्या है तथा उसमें क्या क्या बातें निहित होती है। तो आपका आज का गृह कार्य भी इसी से संबंधित है। गृह कार्य है
शिक्षण में पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। आपका आज का प्रश्न है विज्ञान शिक्षण में पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि विज्ञान शिक्षण में पाठ्यक्रम क्या होता है तथा इसमें कौन कौन से तथ्य हमारे समक्ष आते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप किसी जरूरी कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं।